नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं दुर्लभ तंत्र साधना। प्रिय दर्शकों, आज महाकाली के एक विशिष्ट मंत्र की चर्चा है, जिसका यदि थोड़ा भी जप किया जाए तो महाकाली स्वप्न के माध्यम से, ज्योत के माध्यम से दर्शन दे जाती हैं। साथ ही हमारे प्रत्येक कार्य की सिद्धि बड़ी चमत्कारिक रूप से होती है। ऐसे कार्य जिसकी हम उम्मीद ना कर रहे हों कि यह बनेगा अथवा नहीं बनेगा, और जब हिम्मत हार गए हों और निश्चित हो गया हो कि अब यह कार्य नहीं बनेगा, वो कार्य भी इस मंत्र के माध्यम से बनने लगते हैं। और कई बार चर्चा करते हुए बोलता हूँ कि इस कली काल में काल पर भी विजय करा दे वह काली है। माँ काली शत्रुओं के समन के लिए, परेशानियों के विनाश के लिए, भूत बाधा, तंत्र बाधा सभी की निवृत्ति के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ शमशान की अधिष्ठात्री देवी हैं और सभी मंत्र क्रियाओं में माँ काली की सहायता, माँ काली का सानिध्य अवश्य ही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर तंत्र साधक माँ काली की उपासना करते हैं। और आज महाकाली के जिस मंत्र की चर्चा है वह बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ देता है। माँ काली का यह सावर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे कि बताया, यदि इसे जपा जाए तो निश्चित तौर पर स्वप्न के माध्यम से प्रत्यक्ष अर्थात ज्योति के अंदर ही आपको छवि दिखाई देगी, या आपकी साधना इतनी प्रबल हो गई हो तो प्रत्यक्ष रूप से भी माँ काली के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। और कार्य सिद्ध तो निश्चित ही इस मंत्र के जप करने से होता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं कि किस प्रकार से आज के इस मंत्र की साधना है और किस प्रकार से आज के इस मंत्र का विधान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, माँ काली की साधना किसी विशेष सामग्री के साथ संपन्न नहीं होती। मंत्र का प्रभाव ही इतना अधिक है कि मंत्र का जप पर्याप्त है, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी पूजा पाठ या विधान के। परंतु फिर भी अक्सर बोलता हूँ, चाहे आवश्यकता हो पूजा पाठ की या ना हो, फिर भी थोड़ा सा अगर विधान कर लिया जाए तो क्या घट जाता है। निश्चित थोड़ा विधान अवश्य करना चाहिए। तो इस साधना सामग्री के नाम पर हम जो भी पूजन सामग्री सामान्य रूप से ले सकते हैं, जो माँ काली की पूजा में प्रयुक्त होती है, वो ले करके इस साधना को हम संपन्न कर सकते हैं। साधना सामग्री जो माँ काली के पूजन में प्रयुक्त होती है वह आपके स्क्रीन पर है। इसमें से जो भी यथासंभव आपके पास हो उसी से आपको ये पूजन संपन्न करना है। बात करें भोग नैवेद्य की, जैसे बता चुका हूँ साधना में सामग्री का यहाँ महत्व ही नहीं है, तो भोग नैवेद्य की भी चर्चा कोई विशेष नहीं है। जो आपके पास हो, जितना आपके पास हो, जैसा आपके पास हो, वह ले करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इतनी सरल और सिद्ध ये साधना है, प्रयोग है। परंतु एक बात जरूर बोलता हूँ कि जब प्रार्थना का प्रथम दिन हो और प्रार्थना का समापन हो, उस समय कुछ विशिष्ट भोग रखा जाता है। तो खीर का नैवेद्य रखें, हलवा पूड़ी का नैवेद्य रख सकते हैं तो श्रेष्ठतम होगा। अन्यथा लौंग, इलायची, बतासे का नित्य प्रति भोग देंगे तो वो भी पर्याप्त होगा, यथेष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा। चलिए जानते हैं किस दिन से और कैसे इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, माँ काली की यह साधना शनिवार के दिन से आरंभ करनी है, या चतुर्दशी का दिन हो या फिर अमावस्या। इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन से माँ काली की इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। माँ काली की ये साधना जब आप आरंभ करेंगे, यदि आप दर्शनों के अभिलाषी हैं तो एक प्रयोग अवश्य ही कीजिएगा। करना क्या है, जिस दिन साधना करनी हो, साधना रात्रि काल में होगी, रात्रि के 10 बजे के बाद में। तो प्रातः काल या संध्या काल 6 बजे के बाद में माँ काली के किसी भी मंदिर में चले जाइएगा। श्रेष्ठतम होगा यदि चौराहे पर कोई मंदिर हो। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 पेड़े, 1 जायफल, 7 चुटकी चावल, 7 फूल, कैसे भी हो, लाल रंग के हो तो श्रेष्ठ है, जो मिल जाए वो लेने हैं। आपको ये लेकर एक अर्जी के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में आपने जाना है और माँ काली को अर्पित करना है। निवेदन करना है कि मुझे दर्शनों की लालसा है, मुझे शीघ्र कृपा दो। इतना निवेदन करके माँ काली के मंदिर में सामग्री ये भेंट रख करके आ जाइए। और फिर रात्रि काल में ये साधना आपको संपन्न करनी है। किस प्रकार करनी है? रात्रि काल में घर में उत्तर या दक्षिण दोनों ही मुख होकर आप बैठ सकते हैं। यदि आप कष्टों के निवारण, विघ्नों के निवारण या परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो दक्षिण मुख हो जाइएगा, अन्यथा उत्तर मुख होकर भी आप ये साधना कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण मुख होते हैं तो काले रंग के वस्त्रों का चयन कीजिएगा। यदि आप उत्तर मुख होते हैं तो लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं, स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और आसन चौकी के ऊपर भी लाल रंग के वस्त्र होंगे।
आप दक्षिण मुख होकर के भी साधना कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण मुख होकर के साधना कर रहे हैं परेशानी कष्टों से निवारण के लिए, तो आपको काले ही रंग के वस्त्र पहनने हैं और काले ही रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाना है और काले ही रंग का आसन प्रयोग करना है। तो जैसी व्यवस्था हो, जैसी आस्था हो, जैसी इच्छा हो, उस प्रकार से आपको ये प्रयोग आरंभ करना है। सबसे पहले उत्तर या दक्षिण मुख होकर बैठ जाइए। फिर सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के पश्चात एक सरसों के तेल का तेल हो या घी का, जो भी संभव हो सके, उसका एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र, उस स्थान का नाम जहाँ पर रहकर ये साधना कर रहे हैं, और साथ ही अपना मनोरथ बोलिए, अपनी कामना बोलिए कि किस कामना हेतु, किस कार्य हेतु आप ये साधना, आप ये मंत्र जप कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प का जल, अक्षत पुष्प जो दाहिने हाथ में लिया जाता है, वह किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। जब आप संकल्प कर लें, संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन संपन्न कर लीजिए। जैसे कि आरंभ में ही बता चुका हूँ, पूजन विशेष की आवश्यकता इस मंत्र में विशेष रूप से नहीं है, और वैसे भी कई बार बताता हूँ साबर मंत्रों में पूजन विशेष नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें देव कृपा प्राप्त हो, विघ्नों का नाश हो और साधना शीघ्र सफल हो। पंचदेव के पूजन के साथ भगवान शिव का, माँ काली का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन भी संपन्न कीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान, जो भी सामग्री, जितनी भी सामग्री आपके पास है उतने से ही संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है, क्योंकि जब भी हम मंत्र जाप करें विघ्नहर्ता या गणेश का ध्यान करना आवश्यक है, ताकि साधना में सिद्धि या किसी प्रकार का विघ्न ना। तो एक माला गणेश मंत्र की ओम गणपतये नमः का जप कीजिए और साथ ही एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। अब यदि आपने नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया है, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर जान के उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। गुरु मंत्र के रूप में बात कर रहे हैं साबर मंत्रों की, तो साबर मंत्रों की जब जब चर्चा हो, जब जब बात होती है, तो हम बात करते हैं कि साबर सिद्धि मंत्रों का जप, जो कि 11 या 21 बार यथाशक्ति जपा जाता है, जिससे कि हमारी साधना शीघ्र सफल हो, फलीभूत हो और हमें हमारी साधना का फल अति शीघ्र प्राप्त। साबर सिद्धि मंत्र अनेकों बार बता चुका हूँ। साबर सिद्धि मंत्र आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार इसे बोल के बता देता हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरौ बड़ी भार, सिंगी टोरो मन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे कंटा पकड़ उठ जा, चेत समर श्री परमहंस। अत्यंत सरल मंत्र है और अनेकों बार इसकी चर्चा हो चुकी है। इस साबर सिद्धि मंत्र को किसी ग्रहण काल, दीपावली, होली पर्व काल में सिद्ध कर लीजिए। फिर किसी भी साबर मंत्र की साधना में इसका जप करते हैं तो लाभ अवश्य होता है। जब आपकी गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर मंत्र का जप पूर्ण हो जाए, इतना विधान जब आप कर लें, उसके बाद जो माँ काली का आज का विशिष्ट मंत्र है उसका आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा है, बहुत अधिक विस्तारित और बड़ा नहीं है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को बोल के बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार: ओम नमो काली कंकाली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, बैताल चले भूत प्रेत पिशाच अनुचरे, खप्पर भरे कारज सिद्ध करे, जो न करे तो महादेव की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है। 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। मैं हर बार बोलता हूँ, मंत्र को पहले कंठस्थ करना चाहिए,
या याद करना चाहिए, उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए तो साधना प्रारंभ कीजिएगा और इस मंत्र का नित्य प्रति 7 माला आपको जप करना है। 7 माला नित्य प्रति जपना है और ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। 7 माला जप 21 दिन तक जब आप करेंगे तो सामान है लौंग, इलायची, बतासे का अग्नि पर भोग देना है। आपको जप के उपरांत में आरती पहले कीजिएगा और उसके बाद भोग दीजिएगा। भोग के बाद में क्षमा प्रार्थना समर्पण, जो हमेशा बोलता हूँ, जब भी साधना करेंगे तो क्षमा प्रार्थना समर्पण अवश्य कीजिए और उसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपकी लगातार 21 दिन चलती है। 21 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद में 2 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, उनका भोजन अवश्य कराइएगा। उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिएगा, विदा कीजिएगा चरण हाथ लगा के। ये साधना आपकी पूर्णतः सफल है। जब भी किसी कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना हो 5 बार 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ताली बजाइए, कार्य के लिए निकल जाइए। कुछ विशेष करने की आवश्यकता है ही नहीं। कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद जो इच्छा हो, कामना हो, भेंट प्रसाद माँ के मंदिर में अवश्य अर्पित कीजिए। इतना सरल विधान है इसका और निश्चित ही ये प्रयोग शीघ्रता से पूर्ण होता है, सफल है और सिद्ध है। करके अवश्य ही लाभ उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है, यही उम्मीद करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।